Hello students, welcome to नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 7 के विषय कंप्यूटर साइंस का अध्याय 3 पर्सनल कंप्यूटर के अभ्यास प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो खाली स्थान और खाली स्थान को एकत्र करता है। आंसर है, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डाटा और सूचनाओं को एकत्र करता है। दूसरा खाली स्थान है, माइक्रो कंप्यूटर में खाली स्थान लगा होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तीसरा है, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार खाली स्थान और खाली स्थान है। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉमटॉप हैं। चौथा है, लैपटॉप आकार में खाली स्थान होते हैं तथा इन्हें खाली स्थान रखकर चलाया जा सकता है। लैपटॉप आकार में छोटे होते हैं तथा इन्हें गोद में रखकर चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पॉमटॉप खाली स्थान से चलाए जाते हैं। आंसर है, पॉमटॉप बैटरी से चलाए जाते हैं। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग इनपुट इकाई, प्रोसेसिंग इकाई और आउटपुट इकाई होते हैं। अगला है, माउस के बटन दबाने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो माउस के बटन दबाने की क्रिया क्लिक कहलाती है। 8वां है, खाली स्थान का संक्षिप्त रूप सीपीयू है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप सीपीयू है। 9वां क्वेश्चन है, खाली स्थान और खाली स्थान सीपीयू के मुख्य भाग हैं। तो सीयू, एएलयू और एमयू इनके फुल फॉर्म हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट सीपीयू के मुख्य भाग हैं। 10वां है, मेमोरी में से परिणामों को खाली स्थान आउटपुट यूनिट की ओर भेजता है। मेमोरी में से परिणामों को सीयू यानी कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूनिट की ओर भेजता है। रोम कंप्यूटर की खाली स्थान मेमोरी है। रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। 12वां है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर पर खाली स्थान का माध्यम है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर पर संग्रहण का माध्यम है। 13वां है, फ्लॉपी डिस्क क्षमता के आधार पर 2 प्रकार की खाली स्थान होती है। तो फ्लॉपी डिस्क क्षमता के आधार पर 2 प्रकार की 3.5 इंच और 5.25 इंच की होती है। 14वां है, सीडी रोम खाली स्थान तकनीक पर कार्य करती है। सीडी रोम प्रकाशीय तकनीक पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। निर्देशों का समूह होता है। ऑप्शन है कंप्यूटर, सीपीयू, प्रोग्राम और डाटा। तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। पर्सनल कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए होती है। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मॉनिटर। इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है वह है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, सीडी, सीपीयू, हार्ड डिस्क। इसका आंसर होगा सीपीयू। फाइलों को संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। 5वां है, माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया वर्ष।
माइक्रो प्रोसेसर कौन से वर्ष बनाया गया था, मतलब इसका ऑप्शन है 1870, 1770, 1970, 1570। इसका आंसर होगा 1970, 1970। पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर की गणनाएं करता है, ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, एएलयू, सीयू। तो कंप्यूटर की गणनाएं एएलयू करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है अस्थायी मेमोरी है, ऑप्शन है रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी। तो इसका आंसर होगा रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण आईबीएम कंपनी ने किया था। यह गलत है। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण आईबीएम कंपनी ने नहीं, इंटेल कंपनी ने किया था। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर एक 1/2 इंच की वर्गाकार चिप होती है। यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नर्व सेंटर होता है। यह भी सत्य है। चौथा है रैम में डाटा और सूचनाओं को केवल निर्माणकर्ता ही संग्रहित करते हैं। यह गलत है। रैम में नहीं, वो रोम में करते हैं। पांचवा है कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी नहीं होती है। यह कथन भी गलत है। कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी होती है। छठवा है हार्ड डिस्क की सहायता से फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। यह भी गलत है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है। सातवां है इनपुट यूनिट सीपीयू से प्राप्त परिणामों को दिखाता है। यह कथन भी गलत है। यह कार्य आउटपुट यूनिट का होता है। आठवां है कीबोर्ड और माउस आउटपुट यूनिट के भाग हैं। यह भी गलत है। ये दोनों इनपुट यूनिट के भाग हैं। नवा है सीयू इनपुट डिवाइस है। यह कथन भी गलत है। सीयू सीपीयू का एक भाग है। 10वां हार्ड डिस्क में हजारों फाइलें संग्रहित की जा सकती हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा चौथा, रिक्त स्थानों में चित्रों के नाम लिखिए। तो पहला जो हमारा चित्र है वह मॉनिटर का है। दूसरा जो चित्र है वह सीपीयू का है। तीसरा जो चित्र है वह हार्ड डिस्क का है जो कि सीपीयू के अंदर लगी होती है। और चौथा जो चित्र है वो है फ्लॉपी डिस्क का है। यह डिवाइस है जिसके माध्यम से डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।